चुनाव तो आ गया है, धीरे धीरे काली काली गाड़ियां मैदान में चल रही हैं। आप कितने गाड़ी चल रहे हैं? देखिए, हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेता हैं। हम लोग ज़मीनी नेता हैं, हम लोग भौकाली नेता नहीं हैं। पहले जो चुनाव हुआ था जी जी। लेकिन भारी संख्या में अखिलेश यादव जी का चेहरा दिखाकर समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव जीते थे, लेकिन चेयरमैन नहीं बना, कारण क्या था? देखिए, उसमें कई कारण थे। कुछ समाजवादी पार्टी के नेता जो इधर उधर किए, उसके बाद जिला पंचायत सदस्य सब पैसे लेकर के अपना वोट क्रॉस वोट कर दिया। अब सबको लगा कि सब वोट दे रहे हैं, हम नहीं देंगे। और ये नहीं जाने कि सब बिक गए, हम किसको वोट दे के आ रहे हैं। अब मीडिया बुला के कहेंगे कि हम पहली वोट समाजवादी पार्टी को दे के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शंका तो होगा ना। जी, नहीं होगा भाई। कोई कहता है हम समाजवादी पार्टी को वोट दे के आ रहे हैं, अरे भाई अगर आप यादव हैं, उनके विचारधारा से जीते हैं, तो निश्चित रूप से आप पार्टी को वोट दे के आ रहे हैं। जौनपुर में धीरे धीरे चुनाव का माहौल गर्म दिखाई दे रहा है। मेरे बीच में विजय यादव मौजूद हैं, वार्ड नंबर 39 से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ तक कुछ मैं नेताओं का पहले इंटरव्यू किया था, विधायक का, सांसद का, तो उन्होंने बताया था कि कुछ गद्दार नेता हो गए हैं समाजवादी पार्टी में। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसके पहले जब चुनाव हुआ था तो अखिलेश यादव जी का चेहरा दिखाकर बहुत से प्रत्याशी चुनाव जीते थे जिला पंचायती का। लेकिन जब चेयरमैन बनाने की बारी आई तो किसी ने काली स्कॉर्पियो ले लिया, तो किसी ने पैसे लेकर बिक गए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गांव की जनता कह रही है। और जो बड़े बड़े वादे किए थे कि गांव में विकास करूंगा, इस बार माता जी आप वोट दे दीजिए, मैं अपने गांव को चमका दूंगा, इस खड़ंजे को बनवा दूंगा। लेकिन आज वही जब जाते हैं गांव में तो गांव की माताएं बहनें चप्पल निकाल कर दौड़ा लेती हैं। आखिर क्यों? क्योंकि जब आप चुनाव जीते थे तब तो आपको पैसे चाहिए था, काली गाड़ी चाहिए थी। अब आज आपने ले लिया तो फिर चुनाव आ गया है। अब मेरे बीच में एक युवा और एक तेज तर्राक नेता है, वार्ड नंबर 39 से चुनाव लड़ रहे हैं, विजय यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है, आज नया साल है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आज़ाद भाई। क्या माहौल चल रहा है सर? माहौल बहुत ठीक चल रहा है। सर्वप्रथम आपको नववर्ष की हार्दिक बधाई, और वार्ड नंबर 39 की जनता, पूरे प्रदेश और देश की जनता को नववर्ष की हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा हूं। और ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं कि सब अपने क्षेत्र में कामयाब हों, नई ऊंचाई पे पहुँचे, हमारी क्षेत्र की जनता स्वस्थ रहे, मस्त रहे। चुनाव तो आ गया है, धीरे धीरे काली काली गाड़ियां मैदान में चल रही हैं। आप कितने गाड़ी चल रहे हैं? देखिए, हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेता हैं, हम लोग ज़मीनी नेता हैं, हम लोग भौकाली नेता नहीं हैं। अब हमारे पास एक गाड़ी स्कॉर्पियो, उसी से चलते हैं। अपने संघर्ष के दम पे है वो, किसी को ना। हम लोग अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेता रहे हैं। आप सोच ही सकते हैं कि हम कोई हमको खरीद सकता है? इसके पहले जो चुनाव हुआ था जी जी। लेकिन भारी संख्या में अखिलेश यादव जी का चेहरा दिखाकर समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव जीते थे, लेकिन चेयरमैन नहीं बना, कारण क्या था? देखिए, उसमें कई कारण थे। कुछ समाजवादी पार्टी के नेता जो इधर उधर किए, उसके बाद जिला पंचायत सदस्य सब पैसे लेकर के अपना वोट क्रॉस वोट कर दिया। अब सबको लगा कि सब वोट दे रहे हैं, हम नहीं देंगे। और ये नहीं जाने कि सब बिक गए। जितने जिला पंचायत थे सब सोचे कि चलो हम ही तो उधर जा रहे हैं, बाकी सब तो दे रहे हैं। लेकिन जब रिजल्ट आया 12 वोट, तब सबको पता चला कि सब बिक गए। कि मतलब लगभग 53 समाजवादी पार्टी से जिला पंचायत हुए थे जो समाजवादी विचारधारा से बिलोंग करते थे, और 12 वोट मिला। 12 वोट में 3 वोट तो हमें लगता है वही जितेंद्र यादव जी के परिवार में ही था, तो 9 वोट मिला है। तब आप कैसे क्लियर करेंगे कौन बिका है कौन नहीं बिका है? तो जनता जान रही है कौन बिका है कौन नहीं बिका है। अगर आप निकल के कहेंगे कि अगर ये बताइए मैं यादव हूँ या कोई ब्राह्मण कास्ट, कोई ठाकुर कास्ट से हो, अगर कोई वोट दे के आ रहा है तो सब जानते हैं ना कि हम किसको वोट दे के आ रहे हैं। अब मीडिया बुला के कहेंगे कि हम पहली वोट समाजवादी पार्टी को दे के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शंका तो होगा ना। जी, नहीं होगा भाई। कोई कहता है हम समाजवादी पार्टी को वोट दे के आ रहे हैं, अरे भाई अगर आप यादव हैं, उनके विचारधारा से जीते हैं, तो निश्चित रूप से आप पार्टी को वोट दे के आ रहे हैं। कहीं न कहीं ये जो चुनाव चेयरमैन नहीं बना, वो आगामी चुनाव को प्रभाव किया था। इस बार जनता ने मन बना रखा है, जो भी चुनाव में बिके हैं जिला पंचायत, किसी को भी एक भी चुनाव कोई जीतने नहीं जा रहे हैं। जो इस बार जीतेंगे, किसी की हिम्मत नहीं वो बिक जाएं। समाजवादी पार्टी साहब लगाव करते हैं नहीं?
हम अखिलेश यादव 2008 से जुड़े हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हम छात्र राजनीति शुरू किए तो समाजवादी बैनर के तरह शुरू किए। आपके पार्टी से ही विधायक है, वो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी में गद्दार नेता हैं। सही कह रहे हैं, क्या गलत कह रहे हैं भाई? बिना गद्दारी के आप 53 समाजवादी विचारधारा के लोग चुनाव जीते और जिला पंचायत अध्यक्ष कोई और बन रहा है, तो उसमें गलत क्या बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। तो किससे कैसे जनता भरोसा करे कि नहीं ये टिके रहेंगे, नहीं बिकेंगे, ये मेरे साथ खड़े रहेंगे? देखिए, जनता को एक बार ट्राई करना चाहिए। दल बदलू यहाँ पे कोई कहाँ से, कोई बसपा से सपा में आ जा रहा है, कोई सपा से भाजपा में चला जा रहा है, तो इस टाइप के लोगों से जनता को दूर रखना चाहिए। जो ज़मीनी है, जो बहुत पहले से जुड़ा हुआ है, पार्टी माँ होती है, माँ को लोग बार बार चेंज नहीं करते। ये लड़ाई विचारधारा की होनी चाहिए। यहाँ तो अवसर बांटता है, आज बसपा में, कल सपा में, कल भाजपा में जाएंगे। कौन जा रहा है, कौन कहाँ जाएगा? चुनाव जीतने का मकसद क्या है आपका? क्या काम करना है क्षेत्र में? देखिए आज़ाद भाई, महिला सुधार छात्र नेता रहा हूँ मैं। 2015 में हमारी पत्नी यहाँ से जिला पंचायत लड़ी थी, बहुत अच्छा वोट मिला था। 1 महीने में चुनाव लड़ा था और उस समय हमारे गांव के आसपास के कई लोग लड़ गए थे और उस समय मैं 1800 वोट पाया था और 2000 वोट सब पाए थे। कोई 2000, कोई 2200 और बाकी चौथे पाँचवा स्थान मेरा रहा। सब 1900 ऐसे रहा। बहुत अच्छा लोगों ने सहयोग किया। उसके बाद मैंने क्षेत्र में लग के विकास किया। मैं कौरहा ग्राम सभा में खंभे और बिजली दिए, ट्रांसफार्मर दिया। सहिजतपुर में PWD से रोड बनवाया। भाई साहब अशोक भैया यहाँ बैठे हैं, देवरिया में भी रोड बनवाने का काम किया। रसूलपुर में भी ऐसे रोड बनवाने का मतलब कि परोकारी किया। ऐसा नहीं कि हमारे पास कोई निधि है और कुछ लोग करें जिला पंचायत निधि नहीं होती। आज़ाद भाई आप खुद जानते हैं, जिला पंचायत में कम से कम साल भर का हमें मिनिमम 80 करोड़ कम से कम निधि है जिला पंचायत की। अब भाई आप क्यों नहीं काम करा पा रहे हैं? ये तो आपकी कमजोरी है ना। और फिर विधायक आपका, सांसद आपका आप ही के पार्टी से है, फिर भी सड़कें जर्जर हैं, आप पर भी नहीं कर पा रहे हो। नहीं, कहते हैं कि हमारी सरकार ने इसलिए हमारी सुनवाई नहीं होती। लोग इस तरह की बात ये तो बहाना है। आप नई रोड नहीं बनवा पा रहे, चलो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम जो रोड बनी उस पर पैरवी करके उसको मरम्मत तो करा सकते हो। हमारे यहाँ बसड़ुआ से आप निकलिए ब्लॉक तक जाइए, कोटवा से चले जाइए टेकाडी तक, इतनी रोड जर्जर है। कम से कम आप, हमारे सरकार ने रोड नहीं बनवा पा रहे हो आप, ठीक है, लेकिन कम से कम जो रोडें बनी है उसका मरम्मत तो करा सकते हो। अधिकारियों से मिलोगे, पैरवी करोगे, किसी को टाइट करो तब तो रोड बनेगी कि ऐसे सोने से रोड बन जाए। सरकार नहीं है, कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ये तो बहाना है। हम बिना किसी पद पर काम करके दिखाए ना। मैं चुनाव भी तो नहीं जीता था। जिस वार्ड से आप चुनाव लड़ रहे हैं उस वार्ड में बड़े बाहुबली लोग चुनाव लड़ रहे हैं। कैसे चुनाव एक छात्र नेता जीतेगा और एक तरफ पैसे बटेंगे, एक तरफ छात्र नेता कैसे दौड़ेगा, कैसे काम करेगा? आज की जनता बहुत जागरूक है। पैसे बिकने वाली जनता नहीं है। हमारे मछली शहर की जनता पढ़ी लिखी जनता है, सब जागरूक हैं और उनको सब कुछ पता है। तो आप मछली शहर हमेशा एक विचारधारा की लड़ाई रहती है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं कि यहाँ के लोग, हमारे मछली शहर के लोग बिकाऊ नहीं। नेता बिकाऊ हो सकते हैं, जनता कभी बिकाऊ नहीं होती। अगली बार कितनी वोट पाए थे आप? हम 1800 वोट पाए थे, आप ऑनलाइन देख सकते हैं 2015 में। और बीच में, अब छोड़िए, कुछ चीज़ें कहना नहीं है, लोग जानते हैं यहाँ की जनता। बीच में आपने चुनाव नहीं लड़ा था? अब हो गया, कुछ मीटिंग हुई, कुछ हमारे साथी कहे कि रहने दीजिए, और गलती हमारी खुद की है। मैंने किसी को मौका दिया, आज जब मेरी बारी आई तो अब कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा हो गया। धोखा नहीं, गद्दारी हुई है। उनके समय आपने ईमानदारी से उनका साथ दिया, वो आपका समय आए तो? अब आज़ाद भाई, अब जिसका नेचर वही है तो क्या कर सकते हैं। अब बहुत कुछ उनके बारे में हमें पता नहीं था, बाद में पता चला कि। अच्छा, जौनपुर में एक चर्चा बड़ा तेजी से चल रहा था, आपने सुना भी होगा। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नाम नहीं लिए थे, लेकिन कोडिन भाई तमाम तरीके से नाम, आपके लकी यादव विधायक जी बैनर पोस्टर लेके चल रहे थे। कितनी सच्चाई है इसमें? आप अब उसके बारे में क्या बोलें आज़ाद भाई, उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे। अब क्या मुद्दा था, क्या नहीं था, सरकार जांच करे, जो गलत उसको सजा दे। भाई अगर गलत तरीके से कब सिर्फ बना है तो गलत है ना। इस बार चुनाव आप वार्ड नंबर से 39 से लड़ रहे हैं, एकदम चढ़ बढ़ कर। बिल्कुल बिल्कुल, जनता हमारे साथ है। 80% लोग, अभी सर्वे हुआ था तो कुछ लोग बहुत फर्जी आईडी से कमेंट करवाए। अब हमारे यहाँ दीना पंडित हैं बेचारे जमालपुर के, वो एक सादी मोबाइल नहीं रखते, अब उनके नाम की आईडी से लोग कमेंट कर रहे हैं।
तब भी उसमें लगभग 80% लोग हमारे समर्थन में कमेंट किए, आप देख सकते हैं। चुनाव नज़दीक आ गया है, जी जी। काफिला बढ़ेगा कि एक ही काफिला रहेगा? देखिए, हम लोग काफ़ी ज़रूरत के अनुसार हम लोग करते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय हम छात्र संघ में चुनाव लड़े हैं, तो हम लोग दिखावा नहीं करते, भौकाल नहीं बनाते, सस्ती लोकप्रियता में पसंद नहीं है। जो हैं, जो हमारी हैसियत है उनके अनुसार हम चलते हैं। लेकिन गांव में लोग कहते हैं कि जो नेता के पीछे आगे पीछे 4-5 काली गाड़ी न रहे, आगे पीछे गनर न रहे, जनता न रहे, भैया की जयकारा न लगाए, तो उसका चुनाव लड़ना बेकार है, इस तरह की लोग कहते हैं। आप उसको क्या देखते हैं? नहीं, देखिए, यूट्यूब और का ज़माना है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ये सब रीलबाज जो लड़के हैं ये सब करते हैं। और जो वास्तव में नेता होता है, आप साधारण देखिए, जितने आप साधारण हैं उतने अच्छे नेता हैं। कितने गाँव क्योंकि हैं आप में? सुनिए, आपको अगर 10 गाड़ी लेकर चलना है, या तो आप बहुत बड़े धनी व्यक्ति हों, या तो उसमें बिक जाए 60-70 लाख में। जिसमें बता रहे थे, जो हाँ बता रहे हाँ, भौकाल चक्कर नहीं पड़ना चाहिए। और राजनीति का मतलब होता है सेवा। आप सच्चे मन से, जितना आपकी अपनी हैसियत है, अपने को बेच के कोई तो सेवा करेगा नहीं। जो अपनी औकात है उसके अनुसार हम भी लगे हैं। लोग सुख दुख में 2015 से हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। जो हमारी क्षमता है उसके अनुसार हम लोगों की मदद कर रहे हैं। और वार्ड नंबर 39 की जनता जान रही है। कितने गांव हैं 39 में? लगभग 30 हैं। 30 गांव की जनता अब की बार मन बना चुकी है, और हमें जहां तक उम्मीद है कि अच्छे वोटों से जिताएगी। समय देने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आजाद भाई। तो मेरे बीच में विजय यादव हैं और ये छात्र नेता भी हैं। लेकिन कभी कभी मैं जब क्षेत्रों में चलता हूँ और कई नेताओं का भौकाल देखता हूँ, कई गाड़ी आगे पीछे काली लगी रहती हैं, सायरन बजते रहते हैं, हूटर बजते रहते हैं, तो उनको लगता है कि इससे करने से हम चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन अभी विजय भाई ने बताया कि हम एक विचारधारा है मेरी, और मैं एक छात्र नेता हूँ, और इस बार जनता ने मूड बनाया है 39 से इस बार मैं चुनाव जीतूंगा। लेकिन अब चुनाव है, चुनाव धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है, सारे नेता धीरे धीरे निकल रहे हैं। कुछ जगह तो मैं बैठा रहता हूं, जब जनता बात कहती है कि चुनाव के समय में बरसाती मेढक की तरह नेता पैदा हो जाते हैं, अब जब चुनाव ख़त्म हो जाता है तो गायब हो जाते हैं। ऐसे मैं नहीं, जनता कहती है। तो सबका एक विचारधारा है, सब चुनाव लड़ते हैं, यह भारत है, यह स्वतंत्र है, सब कोई भी चुनाव लड़ सकता है। अब विजय भाई ने बताया कि 2015 में 1800 वोट पाए थे, कोई बात हुई थी इसलिए आगामी ये चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन इस बार चुनाव लड़ेंगे। इनका पूरा दावा है कि इस बार वार्ड नंबर 39 से यह जिला पंचायत सदस्य बनेंगे। फिलहाल ये मेरी अनोखी और ग्राउंड रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपके दिल में क्या होता है, क्या प्रतीत होता है, एक छोटी सी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।